प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है DLS एजुकेशन विद्याकुल। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड द्वारा अक्टूबर महीने की मासिक जांच परीक्षा स्कूल स्तर पर 26 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जिसमें पहले दिन आपकी हिंदी और संस्कृत विषय की परीक्षा होगी और प्रथम पाली में आपकी हिंदी विषय की परीक्षा होने वाली है और द्वितीय पाली में आपकी संस्कृत विषय की परीक्षा होगी। तो आइए सबसे पहले आपको हिंदी विषय में कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे आपको उसको करके आनी है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। बिल्कुल आपको उसी ढंग का आपको यहाँ पे हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथियों, 2024 की बोर्ड परीक्षा में आपको तो धमाल मचाना ही है। इसके लिए बिहार बोर्ड जो है हर महीने परीक्षा ले रहा है, जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो और आप अभी से समझ सके कि आपका जो एग्जाम होने वाली है वह कैसे और किस प्रकार से होगी। साथियों, इसके साथ साथ आपको लिखने की प्रैक्टिस अब आप कर लेनी होगी, जिसके पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी कि कैसे आपको पेपर को लिखनी है, कैसे करनी है, वो सारी वीडियो आपने देखी होगी। इसके बाद तो अब हम और आप मिल चुके हैं, तो बहुत कुछ होने वाला है। साथियों, पहले आइए आपको बताते हैं कि जो अक्टूबर महीने की मासिक जांच परीक्षा होगी वह कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा आपको, जो यहां पे लिखा हुआ गया होगा कि क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 के लिए, और अक्टूबर महीने की मासिक जांच परीक्षा का यह हिंदी का यह आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आपको मिलेगा, जो कि यहां पे मातृभाषा हिंदी लिखा गया होगा। और यह क्वेश्चन आप जानते हैं कि 50 अंक का ही होगा, यानी कि 50 अंक आपका परीक्षा होगा। ये 1.5 घंटे की परीक्षाएं आपकी होंगी, जिसमें 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 में से मात्र आपको कितने प्रश्न का जवाब देके आनी है। फटाफट से जल्दी कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन का जवाब देके आनी है। तब मात्र 25 क्वेश्चन का ही जवाब देनी होगी। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आपके रहेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, और आप यूं ही आप करके चले आएंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि 1 से लेकर के 30 तक आपको प्रश्न दिए जाएंगे, जिसके 4 विकल्प होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में, और उसमें से कोई एक सही होगा, उसमें आपको सही करके आनी होगी। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। उसके पहले अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको इतनी कमाल की वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। फटाफट से उम्मीद है कि कर लिए होंगे और अपने दोस्तों और साथियों में शेयर करिए, दबा करके शेयर करिए। साथियों, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और आपको सारी चीजें बताते हैं, और इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको हम दे देंगे। हम अपने टेलीग्राम पे, हम अपने व्हाट्सएप पे कैसे मिलेगा, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यूं रहा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और देखना क्वेश्चन कह रहा है कि टांग अड़ाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि क्या होता है कि अड़चन डालना होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर कह रहा है वो बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डन, क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगी। अगले प्रश्न की मैं चर्चा करता हूं, और अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि 3-13 होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह क्या होता है। मुहावरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको डेली हम प्रैक्टिस करवाते हैं। और इस देखो, ये पेपर जो है आपका हो रही है, जो मंथली एग्जाम बिहार बोर्ड द्वारा जो आपको आयोजित कर रहा है हर वर्ष, हर महीने, इसका मकसद क्या है कि आपको जांचना, अपने आप को जांचना, आप अपने आप को समझना है कि किस ढंग से क्वेश्चन आएंगे, कैसे करके आने हैं, कहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठने वाले हैं। चलिए, तो 3-13 होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, फटाफट से कमेंट करेंगे तो मुझे ज्यादा ही खुशी होगी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि तितर वितर होना, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर जो कह रहा है साथियों, वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा कि तितर वितर होना। ओके, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यूं रहा। मैं चाहूंगा कि आप लोग फटाफट से इसका जवाब दीजिए, और जिस तरीके से यहां पे आपको क्वेश्चन करा रहा है साथियों, ये 90% गारंटी पूरे आपके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे ये आप देख रहे हैं, पूरे एकदम इत्मीनान से बैठ करके अच्छे प्रकार से आप देखिए क्लास को, बहुत ही मजा आने वाली है, बहुत ही शानदार आपकी ये सारी क्वेश्चन होने वाली है। कह रहे कि उदार शब्द का विलोम क्या होता है। अब देखो, उदार का तो अनुदार होता है, लेकिन यहां पे ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा। तो देखो, ये आपका एक प्रत्यय होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब। साथियों, मैं बता दूं कि आप अपने एग्जाम में बेहतर करने, आपको अपने एग्जाम में बेहतर करने के लिए दिन रात हम एक कर दिए हैं, जिसमें आपको अब बता दें हम कि अब तो समय नहीं रहा, अब आपको
अक्टूबर को, जो अब जिस दिन आपकी परीक्षाएं खत्म होगी उस दिन शाम 7 बजे आपको इस चैनल पे जुड़नी है और उस दिन आपको कुछ खास होगी। उस दिन आपके लिए, हम इस चैनल के लिए आपके लिए कुछ खास करने वाले हैं। उसके साथ साथ एक 4 अक्टूबर के दिन आपको जुड़नी है जिसमें सबसे बड़ी सरप्राइज आपको दिया जाएगा, बड़ा कुछ देने वाले हैं हम आपको। तो 4 अक्टूबर और 28 तारीख को आपको भूलना नहीं है, ये बहुत ही खास है आप सभी के लिए। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि जो व्याख्या करता है के लिए एक शब्द क्या है। जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द बतानी है और यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। यहां से 4 ऑप्शन से आप सबसे ज्यादा बच्चे जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थापक नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याख्याता होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर जो है वो बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। डन। आगे बढ़ें, एक बार वीडियो को लाइक करें फटाफट से और अपने दोस्तों साथियों में शेयर करिए, जितना ज्यादा आपसे हो सकता है ना आप शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। साथियों, अगला क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो पहले ही चैप्टर में आपको बताया गया है, समझाया गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो पहला चैप्टर लिखे, कौन सा चैप्टर का नाम है? जल्दी बताओ कमेंट करके फटाफट से, कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। किस तरीके से एक गरीब परिवार में, दलित परिवार में अगर आपका जन्म हो जाता है तो बोला जाता है कि आप उसी जाति से जुड़े हुए कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये गलत बात है। अगर आप जो है दलित परिवार में हैं या आप जो है गरीब परिवार से हैं और आपके अंदर वो क्षमता है, आप वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, तो क्या आपका अधिकार नहीं है करने का? बिल्कुल अधिकार है आपका, लेकिन ऐसा करने पर रोक लगाया जाता था। पहले तो ये हमने अपने दादा दादियों से सुना हुआ है और आप लोग भी सुने होंगे कि पहले जो ऊंचे कास्ट के लोग आया करते थे तो वो क्या है कि छोटे कास्ट के लोग उससे अब जो बैठे रहते हैं ना वो छोड़ के खड़े हो जाते थे, है ना, या कई बार तो उनके सामने आने से बहुत ज्यादा डरते थे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका अधिकार है, सब एक समान वर्क करे, जिसके अंदर जो चीज है वो अपना दिखाए और देश के लिए कुछ अच्छा करे। और आप लोग भी बेहतर कर, आप लोग को भी बेहतर करना है और करके ही दिखाना है। साथियों, ये पहला चैप्टर से लिया गया है, श्रम विभाजन जाति प्रथा से। और डॉक्टर साहब जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो भारत की बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे माना है भाई साहब? तो वो माना है आपका बिल्कुल जाति प्रथा को। कि जाति प्रथा की जाति, जिस जाति के हैं आप उसी जाति को बोला जा रहा है कि भाई साहब आप उसी जाति के हैं तो आप उसी जाति का आप वर्क कर सकते हैं। उसी जाति से जुड़े हुए कार्य, जैसे कि बनिया है तो बनिया का काम ही करेंगे, बढ़ई है तो बढ़ई का ही काम करेंगे। इस तरीके के बातें हुआ करती थी और आज भी कई जगह चलती है। और आजकल तो जातिवाद सबसे ज्यादा चल रहा है, हमारे बिहार में भी आप देख पा रहे हैं भी है। हालांकि वो नहीं होनी चाहिए, कभी भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप अगर ऐसा चीज हो रहा है तो प्लीज उसे सुधारने की कोशिश करें, है ना। और जिस प्रकार हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत लड़ाई लड़ी इसके लिए, और आज सब कोई एक समान है, एक समानता से सब कोई जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ मौज मस्ती से हर कुछ हो रहा है और आगे भी ऐसे ही करनी चाहिए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूं साथियों। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु आर शुद्राज किसकी रचना है। ये 4 ऑप्शन है आपका और इसमें से आपको ये ऑप्शन सही है, आपको फटाफट से बतानी है। बता दो फटाफट से, बिल्कुल सही बता दो कि क्या होगा। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा कि अंबेडकर जी के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा ये लिखित है। कौन? शुद्राज जो है वो लिखित है, यानी कि ऑप्शन जो आपका कह रहा है वो डी नंबर साथियों बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है साथियों, परिस्थितियों को जो दिक्कत परेशानी है ना, मैं जानता हूं मैं कहां से उठकर आया हूं आप सभी के बीच में, ये मुझे पता है साथियों। तो वो दुख तकलीफ क्या हो रही है, कितने घंटे हमारे माँ बाप वर्क कर रहे हैं, अगर उस स्थिति को बदलना है तो आज ही मौका है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हो चुका आगाज रण का, बिहार बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। साथियों, अब कुछ भी हुआ है, कुछ भी हम लोगों ने देखा, उसको बदलने का अब आखिरी मौका आपको दिया जा रहा है और आप अपने हाथों से, अपने कलमों से अपना भविष्य लिखने जाइएगा। यह वही मौका है, जितने अच्छा से आप अपने पेपर को अच्छा करके आइएगा उतने ही अच्छा आपका भविष्य होगा। तो साथियों, कहा जाता है ना कि मौका सबको मिलता है, तो यह मौका आपको दिया जा रहा है कि अब आप अपने फाइनल परीक्षा में, ये तो मंथली टेस्ट एग्जाम है यार, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं रखनी है, लेकिन हाँ आपको एग्जाम देना है और इस क्वेश्चन को आपको जांचना है। आपको यह जांचना है कि हमारे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो हमारे लिए है।
या फिर हम यूं ही पढ़ते जा रहे हैं? क्या इन सारे क्वेश्चन पहले से आपको पता है? तो कहिए कि हां सर हमें पता है, और आपको उसी जगह पे जाने की जरूरत है ना? ऐसा ना हो कि कुछ क्वेश्चन कुछ और आ जा रहा है, पढ़ कुछ और रहे हैं, फिर अंतिम समय में बहुत दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, उस चीज से आप बचें। ये बार बार आपको एग्जाम बिहार बोर्ड द्वारा इसीलिए लिया जा रहा है हर एक महीना, ताकि आपको अंदाजा लगे और बोर्ड परीक्षा में जो है वो सबसे बेहतर करें। साथियों, इस वर्ष तो टारगेट है सबका। देखो, मैं नंबर की टारगेट नहीं दिया हूं, और इस वर्ष एक बार फिर इस मंटू सर का डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल का डंका बजेगा, बिल्कुल बचेगा, और हम लोग मुलाकात होगी एक बार फिर से पटना में, जहां टॉपर वेरिफिकेशन होगा। आपको नंबर की चाहत नहीं रखनी है, आपको बस ये रखनी है कि मुझे टॉपर वेरिफिकेशन में जाना है, हर हाल में, कैसे भी जाना हो, कितना भी मेहनत करना हो, अपने मां बाप का सपना पूरा करना हो, क्योंकि आप अपने मां बाप से वादा किए हैं कि हम पूरा करके दिखाएंगे अपना सपना। तो आज से और अभी से खड़े हो जाओ, क्योंकि आज से और अभी से अगर आपने खड़े हो गए तो समझो कि आप बहुत बड़ा कुछ कर दोगे। ओके साथियों, तो तैयार रहो, हम आपके साथ, ये एग्जाम खत्म हो रहा है 28 तारीख को, तो 28 तारीख को शाम 7 बजे इस YouTube चैनल पे आपके लिए कुछ खास लेकर के आएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी होगी, उसकी PDF नोट्स मिलेगी, यानी कि सब कुछ आपके लिए होने वाली है। उसके साथ साथ बता दें आपको 4 अक्टूबर को बहुत बड़ा कुछ होने वाली है, तो वो तो एक्टिविटीज मिलती रहेगी जब आप चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किया रखेंगे। तो चलिए, वैसे ही बातें तो होती रहेगी साथियों, क्वेश्चन भी हम लोग को करना है ना? कह रहे कि विश्वास के योग के लिए एक शब्द क्या है? विश्वास के योग के लिए एक शब्द जो है वो क्या है? तो देखो ध्यान से, इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल विश्वास के लिए विश्वसनीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी नंबर जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो PDF है ये आपके हाथों में चल जाएगा, और आज से अभी से जो भी आपको हम पढ़ाएंगे साथियों, वे आपको मिलेगा। बस आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जल्दी से सर्च करिए आप जाकर के टेलीग्राम पे DLS एजुकेशन मंटू सर और DLS एजुकेशन विद्याकुल, आपको दोनों जगह जुड़ जानी है। एक मेरा चैनल है, एक ग्रुप है टेलीग्राम पे। ग्रुप में आपको शाम 5 बजे टेस्ट होगी, वहां पे भी PDF नोट्स मिल जाएगी, और DLS एजुकेशन विद्याकुल जो आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां पे अगर आप ज्वाइन हुए हैं तो वहां पे भी आपको PDF मिल जाएगी। इसके साथ आपको WhatsApp से भी आप ज्वाइन हो जाना है, वहां पे भी आपको सारी चीज मिल जाएगी। आपको वीडियो के अंतिम में सारी चीज बातों को समझाएंगे साथियों। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वह गंगा का पर्यायवाची है? अब देखो यहां से गंगा का पर्यायवाची क्या है, इसमें हमको बतानी है। अब यहां पे देखो 4 ऑप्शन जो है यहां पे दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में गंगा का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो यहाँ पे जाह्नवी जो दिया गया है, यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। साथियों, उठो जागो और तब तक मत रुकना जब तक आपको मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए, क्योंकि कहा जाता है ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, है ना? कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। आप फल की चिंता मत करिए, मेहनत करते जाओ यार। आप जब आगे जाओगे ना तो 17 को लोग बैठे हुए तारा क्या एकदम पीछे खींची कि तू काहे आगे जाता रहा, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं रखनी है। आप जो कर रहे हैं वो करिए। कोई ऐसा इंसान बता दो यार, यहां तक लोग भगवान को नहीं छोड़ते हैं, प्रभु को नहीं छोड़ते हैं, प्रभु को भी लोग गाली देने शुरू कर देते हैं। आप लोग सुने होंगे कि किस तरीके से लोग गाली देते हैं। जब बारिश होती है तो कहते हैं कि भाई साहब कितनी बारिश हो रही है। बारिश अगर नहीं हो तो भी कहते हैं कि भगवान करा रहा है, बारिश ही नहीं हो रही है। ज्यादा गर्मी पड़े फिर भी गाली सुनना पड़े, ज्यादा ठंडी हो फिर भी भगवान को भी गाली सुनना पड़ता है। यार दुनिया में जब हमारे प्रभु है, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा गया, तो फिर हम लोग क्या है यार? हम लोग पे उंगली उठेगी, उससे हमको क्या मतलब है? उसको छोड़ो ना, उसको साइड रखो। हमको बेहतर करना है, हमारा जो दिल कहता है ना, जो आत्मा कहता है वही करेंगे और करके दिखाएंगे। एक दिन जरूर सबका जो है मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे। ओके साथियों, और इस पर डंका बजेगा, बिल्कुल बजेगा, और टॉपर बन के आपको दिखाना है। इस वर्ष आपकी सारी सिलेबस कंप्लीट हो रही है, और एक बार फिर आपकी फाइनल रिवीजन होगी, और फिर एक बार डंका बजेगा साथियों। तैयार रहना हमारे साथ। एक हाथ आप बढ़ाओ, एक हाथ हम। अब तो देखो कितनी शानदार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, ये मत कहना कि सर कितनी बातें कर रहे हैं। बातें नहीं कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपके अंदर जो ऊर्जा कमी हो गई है ना, उसको जगाओ, एकदम बढ़िया थे, पूरे पावरफुल में रहो एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो अगला है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन की प्रेरक व्यक्ति थे। अब भीमराव अंबेडकर के चिंतन के जो प्रेरक व्यक्ति थे उसमें से कौन थे, आपको ये बताना है। तो आप सभी जानते हैं 3 व्यक्ति थे, जिसमें से एक का नाम इसमें बुध कबीर जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार कर लो,
बिल्कुल कर लो, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी टीम कहीं है तो मैंने आपके लिए खड़ी की है कि जिससे मेरे बच्चों को किसी प्रकार की समस्या, कोई भी दिक्कत और परेशानी ना हो। तो जल्दी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो आगे से क्लास नहीं मिल पाएगी। और जल्दी से लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों और साथियों में, जिससे कि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचा करे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर शब्द में कौन सा समास है? महावीर में समास कौन बटे? ई बताओ बटे, एकदम बढ़िया क्वेश्चन बटे। महावीर में समास क्या हो जाएगा? जल्दी से कहोगे तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है कि कर्मधारय समास, वो आपका कर्मधारय समास जन बाटे वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगी। ठीक बा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास। साथियों इस बार टारगेट रखो हर एक सब्जेक्ट में 100 में 100 लाने की, और बिल्कुल आता है और आएगा भी। ये मत को सर 100 तो आता नहीं, अरे सर आप देखोगे ध्यान से ना तो काफी सारे बच्चों का 100% आता है, और मेरा भी कहीं ना कहीं साइंस विषय में आया था। 80 नंबर का जो पेपर होता है ना वो साइंस में, वो 80 में 80 मेरा आया हुआ है। बिहार बोर्ड के हम भी स्टूडेंट हैं आपके जैसे, है ना, तो आप क्यों परेशान है कि सर नहीं आएगा? उस समय तो हमारे समय में ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करती थी, अब तो ऑब्जेक्टिव हो रही है ना। तो अब तो आपको 100 में 100 लाने की तो एकदम बढ़िया तरीका ये है, अभी आपके पास है ना, मौका है, बिल्कुल आएगा। आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ है यार। उंगली जब एक बार हम पकड़ ले बारी ना तो छोड़ा वाला नहीं की, जहां तू नीचे डाउन हो बना वो जी फटाफट तरीके से एक बार धक्का दे करके तारा के आगे बढ़ाओ जाई। ठीक बा, चल आगे बढ़ा। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मां बेटे सदते नहीं उससे यह पंक्ति किस शीर्षक पंक्ति की ली गई है ना। क्या कह रहा है कि मां बेटे सदते नहीं उससे यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है, आपको यह बताना है। ये तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अक्षर ज्ञान पढ़ ले बड़ा। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अगर आपको पता है ये लेखक बोल रहा है, इसको कवि कौन है, कौन लिखे हैं इसे, आप हमें बताइए फटाफट से नीचे कमेंट करके, जिससे कि आपको ये भी तैयारी होते जाए कि अगर इसके अलावा हटके क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन को कैसे करनी है। अब जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं साथियों, ऐसा नहीं है कि एकदम लाइन बाय ABCD करके जा करके पेपर में करके चले आना। पहले देखना कि कौन से क्वेश्चन कौन सर बताए हैं और कितने क्वेश्चन टच हो रहा है, और ऐसे ही आपके हर एग्जाम में टच होगा क्वेश्चन जो आपसे मैंने वादा किया ना कि आपको टॉपर बना के रखेंगे। बिल्कुल तैयार रहना। ये ध्यान से पहले क्वेश्चन जैसे आएगा ना आपके एग्जाम हॉल में तो क्वेश्चन को पढ़ करके तब जवाब देना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और सर ने क्या बताया है, वही सही करके आना। डन, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि गिरधर लाल ने सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल जो है वह सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था भाई? ड्राइवर था, किरानी था, या फिर इंजीनियर था, या फिर मैनेजर था? जल्दी बताओ। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो। 28 अक्टूबर को शाम 7 बजे भूलना मत, और उसके साथ साथ 4 नवंबर के दिन माफ करना, 4 नवंबर के दिन आपको 4 नवंबर और 28 अक्टूबर 2 दिन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से शाम 7 बजे, तो 28 तारीख को होगी, और 4 नवंबर के लिए उसका टाइमिंग थोड़ा फिक्स नहीं है। हाँ, बहुत जल्द आपको अपडेट दे दी जाएगी कि कब आपको जुड़नी है। वैसे ट्रेलर भी रिलीज होगा, टीजर भी रिलीज होगा आपके लिए बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, कुछ सरप्राइज आपके लिए वो चीजें होने वाली है। ठीक है, जब हम हमसे सब जगह से जुड़े हैं ना, कम्युनिटी वगैरह पोस्ट देखते रहते हैं, चैनल पे डेली क्लास देखते रहते हैं, तो सारी जानकारी मिल जाएगी। कह रहे कि गिरधालाल सेन साहब की फैक्ट्री में था क्या भाई? तो गिरधालाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? वो आपका किरानी था। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डन। ये किस कहानी, ये किससे लिया गया है? तो कहोगे भाई साहब की 20 के दांत से लिहल गई बटे, 20 के दांत पड़े हैं। बिल्कुल ये उसी चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, ये याद करके रखो, छोटी छोटी जो बातें हैं ना ये याद करके जरूर रखो कि किससे लिया गया है, इसके लेखक कौन है। ये सारी बात को आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो आपको सारी चीजें को समझते जाना है, परखते जाना है, देखते जाना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि हरनफ मौला शब्द में कौन सा समास है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ी सी कठिन लग रही होगी, लेकिन कोई ना साथियों, जब आपको समास की वीडियो जब आपकी पढ़ाई जाएगी ना लगातार, अब आपकी, तो मैंने बोल दिया सर को बोल दिया है कि अब आपको व्याकरण पढ़ाया जाएगा। ठीक है, व्याकरण जो है ना उसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके व्याकरण से आती है। डन। तो आपको जब समास की जब कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी ना,
तो आपको मजा आएगा, तब देखने को मिलेगा सर क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला एग्जाम में। अरे ना छूटी क्वेश्चन एक को, परेशान मत हो का, ठीक बा। आप जो है ऐसा कह के आइएगा कि एग्जाम हॉल से जब बाहर आइएगा ना तो कहिएगा कि सर ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। ये जरूर आपके जुबान से निकलेगा और हम निकलवा करके रहेंगे, ये बात है ना, ये जरूर ऐसा ही होगा। सारे क्वेश्चन को टच कराएंगे। अब अभी तो आने दो समय, धीरे धीरे तब देखो होता क्या है। बिल्कुल ओके, चलो क्या हो जाएगा इसका जवाब? राइट जवाब तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। डन। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कि एकत्र शब्द का विलोम क्या होगा? सर एकत्र शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? जल्दी से 4 ऑप्शन है, उसी तरीके से जवाब देता नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे से तेजी से अगर जवाब दोगे तो बड़ा ही बढ़िया होगा, ठीक है। एकत्र का आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब। डन। ओके चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल सर कहिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके शेयर करो यार, मजा नहीं आता है सर शेयर नहीं करते हो तो। कंजूसी कैला से कौन फायदा बा नहीं नु, तो जल्दी कर दो फटाफट से, है ना। चलो और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको क्लास मिला करे। कह रहा है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक जो है कौन थे? कौन है भाई? जल्दी बता दो फटाफट से, 4 ऑप्शन है, जल्दी से जवाब दो कि कौन है वो। इसके राइट जवाब हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डन। क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल सर कह रहे कि बुद्धिज्म, कह रहा क्वेश्चन कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक जो है वो कौन है? बिल्कुल साथियों, इस तरीके के जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ना, आपको बेहतर करके आना है, करके दिखाना है एकदम शानदार और लाजवाब तरीके से। डन। चलो अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है वह छायावादी कवि है? अब साथियों देखना ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है हम लोगों का कहां से पूछा गया? लेखक जो परिचय होता है ना वहां से उठाए गए क्वेश्चन। डन। कहां से? लेखक परिचय जो होता है वहां से क्वेश्चन को उठाए गए हैं। इसका मतलब कि जो लेखक परिचय दिया होता है पाठ में, लेखक का परिचय, उसको कवि का परिचय, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। तो वो जरूर आप बढ़िया तरीके से रिवीजन करके याद करके रखिए ताकि समस्या ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। इसका राइट जवाब हो जाएगा सर सुमित्रानंद पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डन। चलो आगे बढ़े। बिल्कुल सर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? क्या भाई? विसर्ग संधि। जो विसर्ग संधि है ना उसका उदाहरण आपको यहां से बतानी है कि विसर्ग संधि के जो है वो उदाहरण यहां से कौन होंगी। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जल्दी से कमेंट करो और अपने से भी जवाब देने की कोशिश करो और ये जांचो कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो क्या सही है या फिर नहीं है ना। बिल्कुल यहां पे देखो मुरोग हो गया है कि लेकिन मनोरोग होता है आपका, ये क्या हो जाएगा? मनोरोग होता है, ठीक है। इसे सही कर लेना, इसे कर लेना मनोरोग, ठीक है। ये मनोरोग होता है। डन। इसे सही कर लेना, ठीक है। मोरोग लिखा हुआ है लेकिन मनोरोग होता है। डन, ये याद करना। ओके डन है। चलो आगे बढ़े। बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है ये बता दो जल्दी से फटाफट से। सभ्य समाज की आवश्यकता जो है यहां से कौन है वो आपको बताना है बिल्कुल सही तरीके से। क्या हो जाएगा? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है आपका श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन, यानी ऑप्शन हो जाएगा वही साहब बी नंबर, बिल्कुल राइट जवाब। श्रम विभाजन यानी कि मेहनत मजदूरी के आधार पर विभाजन करना, है ना। क्या हो जाएगा? मेहनत मजदूरी के आधार पर उसे बांटना, उसे दिखाना। ओके चलो अगला क्वेश्चन करे कि अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिभावक उपसर्ग बतानी है साथियों। देखो उपसर्ग जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो उपसर्ग होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रत्यय, दूसरा होता है एक होता है उपसर्ग, ठीक है। प्रत्यय और उपशब्द क्या होते हैं? जो शब्द में पहले लगे, जो पहले आए, ठीक है। सिंपल से समझो, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और जो बाद में क्या हो? शब्द के बाद में आए, बाद में आए उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय। डन। यानी कि शब्द में जो पहले जुड़ा हो, जैसे कि अभिभावक में क्या है? अभी है, अभी जुड़ा हुआ है, यानी क्या हो जाएगा? अभिभावक में ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डन। चलो आगे बढ़े।
ये रहा अगला क्वेश्चन। एक बार जल्दी से शेयर करो, लाइक करो, और चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हो यार, फिर समस्या होती है, क्लास मिल नहीं पाती है। और जितने भी क्लास हम लेकर के आते हैं खास करके, तो वो क्वेश्चन तो वो क्लास अगर छोड़वा तो फिर पछताइबा, है ना। तो पछताना नहीं है, क्लास को जरूर देखना है। डन बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयपूजी किसकी रचना है भाई? जयपूजी जो है बेटे वो रचना के कर हटे, जल्दी बता दो 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो बिल्कुल जयपूजी जो रचना बेटे वो हमारे गुरु नानक जी का है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके साथियों, आप टेलीग्राम से जरूर जुड़े। कैसे जुड़ना है, क्या कुछ करना है, आपको हम बता देते हैं। टेलीग्राम पे जो आप सर्च करोगे, ठीक है, टेलीग्राम पे जो आप लोग सर्च करोगे साथियों, डीएलएस एजुकेशन मंटू सर या डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल, उसे ज्वाइन हो जाओ जल्दी से। इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको वहीं पे दे देंगे। इसका पीडीएफ नोट्स के इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर कहां मिलेगा ये भी आपको बताने वाले हैं। तो पूरा जब क्लास देखवा तब न समझ में आई, तो पूरा क्लास देखना। टेन क्या देखोगे सर? पूरा क्लास देखना है आपको एकदम बेहतर तरीके से। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है? लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि जो हैं उनका जो नाम है वो क्या होगा, आपको ये बताना है एकदम बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। तो वो हो जाएगा लौट कर आऊंगा फिर के हैं जीवनानंद दास जी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब कि जीवनानंद दास जो है वो लौट कर आऊंगा फिर के लेखक है। एक सॉरी कविता के, ये लौट कर आऊंगा कविता के कवि हैं कौन? जीवनानंद दास। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डन। मजा आ रहा है? एक बार बोलो फटाफट से। और क्या ये क्वेश्चन आपको पहले से सारी क्वेश्चन पता थी? आप जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट से। कितनी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं हम। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सर सेन साहब की कितनी लड़कियां थी आपको बताना है। और सेन साहब की जितनी लड़कियां है उसका नाम क्या आपको याद है? बिल्कुल कहोगे सर याद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले से कि 5 लड़कियां थी। आलो, शेफाली, रजनी, है ना, ये थी ना, उसकी 5 लड़कियों का नाम आपको याद होना चाहिए। नीचे कमेंट करो, आलो, शेफाली, आरती वगैरह नाम थी ना 5 लड़की की नाम, तो वो जल्दी से कमेंट करो और याद करके रखना, क्योंकि उसमें से कोई एक ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कि ये किसकी पुत्री थी, या ये पूछ देगा कि इसमें निम्न में से कौन जो है वो सेन साहब की पुत्री का नाम है, या कौन इसमें सेन साहब की पुत्री थी। तो उसमें नाम पता रहेगा 5 का, तब तो पता चल पाएगा ना। बिल्कुल सर। चलो अगला। तो प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और व्हाट्सएप से ज्वाइन होने के लिए और टेलीग्राम पर टेस्ट देने के लिए पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है और आने के बाद से यहाँ पे आपको सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे सर्च करिएगा आपके सामने आ जाएगा डीएलएस एजुकेशन। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा। पहुंचने के बाद से आपको यहाँ पे क्या है कि नीचे जाना है थोड़ा सा। जैसे आप नीचे जाइएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको व्हाट्सअप लिखा गया है, ज्वाइन करें, यानी कि व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े, यानी कि व्हाट्सअप चैनल पे आपको उस पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपको व्हाट्सअप चैनल पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फॉलो देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे फॉलो पे क्लिक करके यहाँ पे फॉलो कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे अनफॉलो कर देता हूँ पहले, और इस पर देख सकते हैं यहाँ पे आपका फॉलो पहले आ गया, इस पर आपको फॉलो कर लेनी है। ठीक है, डन। उसके बाद से यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है इससे भी आपको ओपन कर लेना है, ऑन कर लेनी है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद से मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं बैक हो जाता हूँ। डन है। चलो अब जब मैं बैक हो गया तो इसके बाद से यहाँ पे टेलीग्राम पे क्लिक करके, वैसे ही आप टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और वहां पे आपको ज्वाइन हो जानी है। डन। उसके बाद से साथियों, जो आपको अगर चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपकी हम सीरीज चला रहे थे उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे जाइएगा, सारा लिंक लगाया गया है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब अक्टूबर महीने का जो मासिक परीक्षा है उसका आप आंसर की चाहिए, इस पर आप क्लिक करिए। सब्जेक्टिव चाहिए तो, ऑब्जेक्टिव चाहिए तो, जो भी चाहिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। जैसे जाइएगा देख सकते हैं यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का लिखा गया है। जैसे मैथ का चाहिए, साइंस का चाहिए, सोशल साइंस का चाहिए, हिंदी का चाहिए, संस्कृत का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, जो भी चाहिए क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। जिसका जैसे ही अपडेट हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा आपका पेपर, जैसे ही अपडेट होगा, जैसे ही मिलेगा वैसे ही यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, परेशान मत होइए। डन। उसके बाद से आपको अपनी एग्जाम, फाइनल एग्जाम की बेहतर तैयारी करनी है। ये तो आपका टेस्ट एग्जाम है, लेकिन फाइनल एग्जाम में बेहतर करना तो आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑनलाइन टेस्ट, मॉडल पेपर, वीडियोज, ये सारे चीज का लिंक यहाँ पे लगाया गया ऑलरेडी, चैप्टर वाइज है और ये बिहार में पहली बार हो रहा है। तो आप आकर के बढ़िया तरीके से यहाँ पे देखना है, समझना है, जानना है और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी सबसे बेस्ट करनी है। ओके साथियों, तो ओके जल्दी से आप करिए, फटाफट से करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या है भाई? द का उच्चारण स्थान,
द का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो द का उच्चारण स्थान है द, दंत है, क्या हो जाएगा दंत। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। बोल के भी देखो द, देखो दांत में जीभ क्या हो रहा है, सट रही है ना, द क्या हो जाएगा दंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ईर्ष्यालु में प्रत्यय, अभी मैंने प्रत्यय बताया कि जो शब्द के अंतिम में जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ईर्ष्यालु क्या हो जाएगा जल्दी से, तो हो जाएगा आलू, क्या हो जाएगा आलू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो कह रहा है वो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। डन, क्या हो जाएगा आलू। अगला देखो, सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आप लोग को चाहिए तो वो आपको मिलेगी, या इसका क्वेश्चन इसका आंसर चाहिए वो कहाँ पे मिलेगी, हमारे वेबसाइट पे आपको पता है, आप लोग सर्च कर लिए होंगे, मुझे पता है सारी चीजें। चलो, कह रहे कि मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा था, मदन किसका बेटा था, जल्दी बताओ फटाफट से। तो मदन जो था वह गिरधर लाल का बेटा था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर सही जवाब हो जाएगा कि गिरधर लाल का जो बेटा था उसका नाम था मदन। क्या नाम था, गिरधर लाल का, है ना, गिरधर का यानी कि गिरधर लाल का। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन का होता है कि स्वदेशी शीर्षक दोहे के रचयिता कौन है। क्वेश्चन क्या बाटे कि स्वदेशी, अपना देश भाई, स्वदेशी शीर्षक दोहे के रचयिता जो है वो कौन है, तो स्वदेशी के है प्रेमघन है। क्या है, प्रेमघन है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही जवाब की प्रेमघन जी हैं। कौन है, प्रेमघन, ठीक है, प्रेमघन जी हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रेमघन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची है। आनंद शब्द का पर्यायवाची बता रही है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका सही जवाब जो होगा 27 का क्या होगा आपका। क्वेश्चन क्या है कि आनंद का क्या होता है, प्रमोद होता है, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर हो जाएगा ना, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। डन, चलो आगे बढ़े। अगला देखो साथियों, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन में से मात्र आपको 20 क्वेश्चन को पढ़ करके अच्छे से समझ करके आपको जवाब देनी होगी और आपको सही करके आनी होंगी। कह रहे कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, है ना, किस देश के लोग बड़े बड़े नख आपको पसंद करते हैं, ऐसा लिख लेना ठीक है। किस देश के लोग हैं, तो आपका गौड़ देश के लोग हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर जो है वो आपका सही जवाब। क्या हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको संस्कृत की क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं और संस्कृत का भी आप देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाने वाला है और उसका उत्तर क्या होगा। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिएगा, फटाफट शानदार तरीके से अपने दोस्तों और साथियों में भी उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। डन, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब तो नोटिफिकेशन मिलेगी, या चैनल पे आके देख पाओगे तो जल्दी से कर लो फटाफट से, और 1 मिलियन एकदम कंप्लीट कर देना इस वर्ष, ठीक है बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन, कार्य की पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। भाई साहब पारिवारिक शब्द में प्रत्यय, फिर प्रत्यय बतानी है। प्रत्यय क्या होता है, सबके अंतिम में जुड़ता है। तो पारिवारिक में क्या होता है, इक प्रत्यय, क्या होता है इक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पारिवारिक में इक होता है। डन, चलो अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। इसी तरीके से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। कह रहे कि उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वह उत धन लास होता है, यानी उल्लास होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए कह रहा है वो ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा कि उत धन लास होता है, उल्लास होता है। डन, इस तरीके से आपने देखा कि 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताया और इसी ढंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको मात्र 30 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन करके आनी है। लेकिन यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इस तरीके से अगर 50 अंक का परीक्षा हो रहा है तो 30 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 100 अंक के पेपर में आपका 60 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो ऐसी बात नहीं है। आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा फाइनल एग्जाम में। कब, आपकी जो फरवरी महीने में जो एग्जाम होगी साथियों, उसकी आपके जो एग्जाम में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र 50 करके आनी है। और मैं दावे के साथ कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं, आपको वो चीजें आपको तैयारी करा देंगे एग्जाम से पहले। जिस तरीके से यहां पे क्वेश्चन आपको टकराएंगे उसी प्रकार से आपके फाइनल एग्जाम में भी बेहतर होगा। और आज से अभी से जो क्वेश्चन आपको बताएंगे समझाएंगे उसे आपको पढ़ना समझना काफी ज्यादा जरूरी होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वाली क्लास में, यानी कि संस्कृत की क्लास में, काफी शानदार और काफी जोरदार तरीके से। डन, ओके।